बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिलस्माती खजाना। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। माजरत के साथ थोड़ा लेट हो गया हूँ। आज ईद का माशाल्लाह दूसरा दिन है और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं भी आपकी तरफ से मुझे ईद का पैगाम व्हाट्सएप पे आया। खैर मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुकद्दस दिन में जो कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो याद में जो मनाई जाती है, अल्लाह ताला तमाम जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको तमाम वो दुआएं कबूलियत होने की तौफीक अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी दे, खैर से आएँ खैर से जाएँ। अल्लाह ताला आपके भी भला फरमाए, रोज़ी रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, ऐसे हज़ारों ईदें देखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। जो दिल में नेक ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, उसको भी जल्द से जल्द पूरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ने जितनी भी इस्तात दी है, मेरी तो कोई औकात नहीं है कुर्बानी करने की। और कुर्बानी तो करवाने वाला अल वाहिद है, ठीक है ना। और ये उसी का फजल है, अगर उसी का फजल ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। बेशक पाक और मुनज़्ज़ह है, हर तरह की तारीफें मेरे रब ही के लिए हैं। तो इसी तरीके से यकीनन तमाम लोगों ने जानवर सजाए होंगे, माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लोग आप लाए होंगे और यकीनन एक इस्माइल की याद में आपने ये अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी की है, अल्लाह की राह में, अल्लाह ही के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आगे मुहर्रम अल हराम शुरू हो रहा है, तो आपको ये सुन्नत तो याद है कि जानवरों को इस्माइल की याद में सजाया जाता है, खूबसूरत से खूबसूरत हो, क्योंकि अल्लाह की राह में ज़िबा होना है। तो मेरे तमाम जितने भी मतलब फ़िरके के लोग हैं, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि मुहर्रम अल हराम में ज़ुल्जना को लाज़मी सजाना है आपने। ये भी तो एक सुन्नत है ना, ये क्या है बताओ। उनकी इस्माइल की याद में इतना कुछ खर्चे करते हैं, ये तो नवासे रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद है जी, ये तो नवासे, देखो गलत बात नहीं। और जितने भी देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, तमाम सुन्नी, शिया और माशाल्लाह ज़ुल्जना को आपने अच्छे तरीके से सजाना है मिलके, और याद में पुरसादारी भी करनी है मिलके, ठीक है ना। नवासे रसूल है, क्या मुंह दिखाओगे रसूल को, ये बहुत ही बड़ी बात है। मजलूम की याद में रोना अजर अजीम है। तो यकीनन जिस तरह आपने ये हर साल इस्माइल की कुर्बानी तो आती है, इसी तरह मुहर्रम अल हराम में ज़ुल्जना के दिन भी आते हैं। तो मिल के आपने ज़ुल्जना को सजाना है और पुरसादारी भी करनी है, ताकि हम रोज़े महशर के दिन रुसवा ना हो, ठीक है ना। देखो ये लाजमी होना चाहिए। कुछ पाना चाहते हो ना, कहते हो ना अब्बास भाई, परेशान रहते हैं, अब्बास भाई की इन बातों पे अमल करना, देखना कैसे परेशानी रफा होती है। और इसी तरीके से आगे मुहर्रम अल हराम का महीना है, कोशिश करें पानी की सबीलें और खाने की सबीलें लाजमी लगवाएं अपने घरों में, ठीक है। और मुहर्रम अल हराम और सफ़र के महीने में अगर कोई सफ़र का सोच रहा है तो तर्क करें, ठीक है। हिफाजी जो इकदामात हैं वो लाजमी करें अपने साथ, यानी कि कोशिश करें ये गाने वगैरह, फिल्में वगैरह और ये टूर वगैरह, जो लोग जाएंगे तो मौत का अंदेशा होगा उनको घर में, याद रखिएगा। अगर जाना भी चाहते हैं टूर पे, गम हुसैन नहीं मनाना चाहते, तो फिर घर वालों को नसीहत करके जाइएगा, अगर मैं मर जाऊं तो अल्लाह की रजा समझना। और ये बातें मैं कह नहीं रहा, ये हो चुके हैं वाकयात, जिनको नहीं पता तो जाके देखे मुहर्रम अल हराम में। और इसके दूसरा मेरा ये पैगाम है कि मुहर्रम अल हराम के महीने में शादियों से इज्तनाब करें। शादी, सालगिरह, मंगनियां, नाच गाने, ऐसा जो करेगा तो उसके घर में फोतकी होने के चांसेस हैं या मरने के चांसेस। तो कोशिश करे कि, क्योंकि नवासे रसूल है, सादात पे तो वैसे बहुत भार होता है मुहर्रम हराम में, मुसलमानों पे तो होता ही है, लेकिन सादात पे ज्यादा होता है, क्योंकि ये गम, ये सादात को वरासत में मिला है हम लोगों को। तो इसके ऊपर ये कसरत से कुरान पाक पढ़ें, कसरत से जितना हो सके, और कोशिश करें घर में गोश्त वगैरह ना पकाएं, कोशिश करें दाल वगैरह अगर खाना चाहते हैं एक टाइम की खा लें, ठीक है। गम हुसैन मनाएं घरों में, आज़ादारी करें अपने घरों में, मजालिस सुने। और नवासे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو میری ان باتوں پہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ عاملین کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، جو عمل میں جو لوگ کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ غم حسین لازمی منائیں اور مجالس کا اہتمام کریں گھروں میں، خود پڑھیں، بے شک معجزے پڑھیں، مولا علی علیہ السلام کی، مولا غازی عباس، 10 بیویوں کی کہانی، اہتمام کریں اور لنگر کا اہتمام کریں ان لوگوں کے لیے، نہ کہ اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ بال مت منڈوائیں اپنے سروں کے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں اور نہ زیادہ ہنسیں نہ مسکرائیں، ٹھیک ہے؟ سیریس ہو کے، مطلب کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جب کوئی گھر کا افراد جب چلا جائے تو یقیناً آپ لوگ 1-2 مہینے صحیح طریقے سے گھر میں روٹی نہیں کھا پاتے جب تک 40واں نہ گزر جائے اس کا، ہے نا یہ بات؟ تو یہ تو بھائیو نواز رسول ہیں، سوچو، کہتے ہیں بڑوں کو خوش کرنے کے لیے تحفے چھوٹوں کو دیے جاتے ہیں، بات آ رہی سمجھ میں؟ جب ہم آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں سے، ان کے گھرانے سے محبت دل و جان سے کریں گے تو سرکار کہیں گے یہ میرا وہی امتی ہے جو میرے بچوں کا خاص خیال اور تعریف بھیجا کرتا تھا، غم حسین منایا تھا، یہ میں اس کا نانا تھا، ہیں جی؟ اور جن کندھوں پہ امام حسین علیہ السلام نے سواری کی ہو، سوچو وہ کیا مقام رکھتے ہوں گے۔ اللہ کو بھی ناز ہے امام حسین پہ، سوچو، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، دین اسلام میں جبر نہیں ہوتا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو یقیناً ہمیں وفاداری کرنی چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو رسول کا ہوگا وہ حسین کا ہے، جو رسول کا نہیں ہوگا وہ حسین کا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ سید غلام عباس کو بندہ ناچیز کو سید غلام عباس شرازی کہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل قسمت خزانہ۔ اللہ حافظ۔